नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले या विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वी अग्री ब्लैंक मोस्ट थिंग्स। तो आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वी अग्री ब्लैंक मोस्ट थिंग्स। तो यहाँ पे अबाउट हो जाएगा। तो आपको ये प्रपोजिशन याद रखनी है। जब अग्री के बाद अबाउट प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है ज़्यादातर चीज़ों के बारे में सहमत होना होगा। तो ज़्यादातर चीज़ों के बारे में सहमत होना, तो एग्री के बाद आपको अबाउट लगाना है। अगर बात की जाए अग्री के बाद विद प्रपोजिशन कब आता है, तो अग्री के बाद विद प्रपोजिशन तब आता है जब आगे कोई पर्सन की बात हो। जब आगे कोई पर्सन हो तो अग्री के बाद विद आता है। अगर आगे कोई डेट पर सहमति जतानी हो, जैसे अग्री के बाद ऑन प्रपोजिशन कब आता है, तो जब आगे कोई डेट हो, जब आगे कोई पर्टिकुलर डेट हो जिसपे जैसे कोई केस होता है जिसमें दो पक्ष होते हैं, तो वहाँ पे थाने में जैसे जो भी पुलिस थाना होता है तो पुलिस वाले आदेश देते हैं कि आप लोगों को जो है किसी पर्टिकुलर डेट पे आपको जो है सहमति जतानी है। तो उसी के लिए हमेशा जो है डेट के लिए ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं अग्री के बाद। और अग्री के बाद एक प्रपोजिशन और आता है। तो अग्री के बाद जो है टू प्रपोजिशन कब आता है, तो अग्री के बाद टू प्रपोजिशन कब आता है, जब किसी के सजेशंस पर सहमत होना होता है, तो एग्री के बाद टू आता है। तो आपको मैंने एग्री के बाद 4 प्रपोजिशन बताए हैं। जब कोई आगे किसी चीज़ से सहमत हो तो एग्री के बाद अबाउट लगाना है। जब आगे कोई पर्सन हो, जब किसी पर्सन से सहमत होना हो तो एग्री के बाद विद लगाना है। जब किसी पर्टिकुलर डेट पर सहमति जतानी हो तो एग्री के बाद ऑन लगाना है। और जब किसी के सजेशंस पे सहमति जतानी हो तो एग्री के बाद आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। तो ये मैंने 4 आपको प्रपोजिशन एग्री के बाद बता दिए हैं। तो आई होप आपको यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, हम ज़्यादातर चीज़ों के बारे में सहमत हैं। तो इसका जो है अर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आई बोरोड आ रुपी ब्लैंक माई सन। तो यहाँ पे जो है इसके बोरोड के बाद आपको प्रपोजिशन लगानी है। तो बोरोड फ्रॉम हो जाएगा, बोरोड फ्रॉम माई सन मतलब अपने पुत्र से। तो इसका जो मतलब हो जाएगा, मैंने अपने बेटे से 1 रुपया उधार लिया था, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शी बस्ट ब्लैंक लाफ्टर। तो ये जो है एक फ्रेज है, जो है यहाँ पे जो है इनटू हो जाएगा। तो आपको ये फ्रेज याद रखना है, बस्ट इनटू लाफ्टर। तो बस्ट इनटू लाफ्टर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। तो बस्ट इनटू लाफ्टर, खिलखिलाकर हंसना। और अगर बात की जाए बस्ट इनटू टीयर्स, अगर बात की जाए जो है बस्ट इनटू टीयर्स का मतलब क्या होता है, ये भी एक फ्रेज है। तो इसका मतलब होता है फूट फूट कर रोना। अगर बात की जाए बस्ट इनटू एंगर, अगर बात की जाए बस्ट इनटू एंगर का मतलब क्या होता है, तो बस्ट इनटू एंगर का मतलब जो होता है, ये होता है क्रोधित होना। तो ये 3 फ्रेज आपको याद रखनी है। बस्ट इनटू लाफ्टर मतलब खिलखिलाकर हंसना, बस्ट इनटू टीयर्स इसका मतलब होता है फूट फूट कर रोना, और बस्ट इनटू एंगर तो ये होता है क्रोधित होना। तो आपको ये 3 फ्रेज याद रखनी है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का इनटू इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फ्रेज है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब जो हो जाएगा वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वी विल वी गेटिंग ब्लैंक द ट्रेन इन 10 मिनट्स। तो इसमें आपको याद रखना है, जो है गेटिंग के बाद ऑफ कब आता है, जब किसी चीज़ से अलग होना। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, हम 10 मिनट में ट्रेन से उतर जाएंगे। तो हम 10 मिनट में ट्रेन से उतर जाएंगे। तो मान लिया ये ट्रेन है, अगर हम ट्रेन से उतर जाएंगे तो हम ट्रेन से अलग हो जाएंगे। तो इसका जो OFF होता है, इसका मतलब ही होता है
अलगाव मतलब किसी चीज़ से अलग होना। तो हम ट्रेन से 10 मिनट में उतर जाएंगे तो मतलब ट्रेन से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आई कैन नेवर रिटर्न ब्लैंक माई पुअर डॉग ट्रे। तो इसमें जो है रिटर्न के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये आएगा ऑप्शन इसका जो है विद हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब अपने जो है डॉग के साथ। तो यहाँ पे जो है आई कैन नेवर रिटर्न विद माई पुअर डॉग ट्रे। तो मतलब जो अपना कुत्ता है उसके साथ जो है वो कभी नहीं लौट सकता। तो इसका मतलब हो जाएगा तो किसी के साथ, तो यहाँ पे विद हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है इट इज़ कूल ब्लैंक समर। तो इसमें जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे जो है सेंटेंस के मतलब के अनुसार यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा गर्मी के मौसम के लिहाज से ठंड है, मतलब ठंड नहीं है चूँकि जो गर्मी का मौसम है उस लिहाज से ठंड है। तो इस सेंटेंस के मतलब के अनुसार जो है फॉर प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है देयर वॉज नो मनी ब्लैंक हिम। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगा ये ऑन हो जाएगा। देयर वॉज नो मनी ऑन हिम मतलब उसके पास पैसे नहीं थे। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लाइट एमिनेट्स ब्लैंक द सन। तो एमिनेट्स के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये फ्रॉम आएगा, मतलब जो है सूर्य से प्रकाश निकलता है। तो सूर्य से तो यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा, किसी चीज़ से शुरुआत, तो यहाँ पे जो है फ्रॉम हो जाएगा। तो लाइट जो है लाइट एमिनेट्स फ्रॉम द सन, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 9 है ही प्लाइज बिटवीन मुंबई ब्लैंक पुणे। तो यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन है ये कंजंक्शन का है। तो यहाँ पे बिटवीन के बाद हमेशा जो है आगे एंड आता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिटवीन के बाद हमेशा आपको आगे जो है एंड लगाना है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है जो कंजंक्शन का क्वेश्चन है ये गलती से यहाँ पे प्रपोजिशन की एक्सरसाइज में आ गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10 है दो ही फॉट ब्लैंक करेज येट ही वॉज डिफीटेड। तो इसमें आपको याद रखना है जो ये लिखा है फॉट जो है ये फाइट का सेकंड फॉर्म है। फाइट का सेकंड फॉर्म जो है फॉट लिखा है यहाँ पे। तो आपको ये फाइट के बाद प्रपोजिशन याद रखना है। जब फाइट के बाद विद प्रपोजिशन आए तो आगे जो है करेज होगा, मतलब करेज के साथ लड़ना। तो फाइट के बाद जो है विद प्रपोजिशन होगा। अगर बात की जाए फाइट के बाद अगेंस्ट कब होता है, जब अपने शत्रुओं से लड़ना होता है। तो फाइट या फॉट के बाद अगेंस्ट आता है। जब कोई करेज के साथ लड़े तो जो है फॉट के बाद या फाइट के बाद विद प्रपोजिशन आता है। तो ये दोनों प्रपोजिशन आपको याद रखना है। जब अपने शत्रु के विरुद्ध लड़ना है तो अगेंस्ट आएगा फाइट के बाद या फॉट के बाद, क्योंकि फाइट का सेकंड फॉर्म जो है फॉट है। तो यहाँ पे फॉट के बाद भी प्रपोजिशन वही आएगा जो फाइट के बाद आएगा। तो यहाँ पे जो है विद प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ही लेबर्ड प्लेइंग द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉर प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा उन्होंने मानवता की भलाई के लिए काम किया। तो फॉर के लिए मानवता की भलाई के लिए काम किया, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द नाइट्स वर ब्रेव ब्लैंक गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट। तो इसमें आपको याद रखना है ब्रेव के बाद फ्रॉम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सेंटेंस का हो जाएगा सूरवीर आत्मा की वीरता से बहादुर थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो ब्रेव के बाद यहाँ फ्रॉम इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ही सक्सीडेड ब्लैंक कन्विंसिंग हिज क्रिटिक्स। तो यहाँ पे सक्सीडेड के बाद जो है इन प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह अपने आलोचकों को समझाने में सफल रहे। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग हिज क्रिटिक्स। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट ब्लैंक सक्सेस। तो इसमें जो आपको याद रखना है कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है।
ये फिक्स प्रपोजिशन है, आपको ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ही हैज़ नो डिज़ायर ब्लैंक फेम। तो डिज़ायर के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा, तो डिज़ायर फॉर हो जाएगा। तो ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर फेम, तो उसे प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं है। तो इसमें जो है डिज़ायर के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ आप करेंगे, हमेशा आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ही हिंडर्ड मी ब्लैंक गोइंग। तो यहाँ पे जो है हिंडर्ड के बाद जो प्रपोजिशन आ जाएगा ये आ जाएगा फ्रॉम। तो हिंडर्ड के बाद जो है फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ आप करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, उसने मुझे जाने से रोका, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ही केम ब्लैंक टू देयर बिलीफ। तो यहाँ पे जो है केम के बाद राउंड हो जाएगा, केम राउंड टू देयर बिलीफ, मतलब वह उनके विश्वास के आसपास आया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ही लेबर्ड ब्लैंक हिज डिक्शनरी फॉर 12 ईयर्स। तो इसमें जो है इस सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो है एट, इसका प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एट क्यों आया, तो आपको ये याद रखना है, जब कोई भी, जैसे उन्होंने 12 साल तक उनके शब्दकोश में काम किया, तो जब कोई किसी ने काम किया, कोई भी काम किया, तो उसके लिए आपको लेबर्ड के बाद एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। और जब किसी के भलाई के लिए, तो यहाँ पे लेबर्ड के बाद फॉर प्रपोजिशन का आप यूज़ करेंगे। तो ये आपको प्रपोजिशन याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, द पुलिस अरेस्टेड हिम ब्लैंक सेक्शन 144। तो इसमें आपको याद रखना है, तो पुलिस जो है अरेस्ट करती है अंडर, मतलब किसी के तहत। तो पुलिस ने उसे धारा 144 के तहत गिरफ्तार किया है, तो किसी के तहत, तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 144। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ही किल्ड 2 वर्ड्स ब्लैंक 1 शॉट। तो इसमें आपको याद रखना है, जो इसमें प्रपोजिशन आएगा ये आएगा विद। तो यहाँ पे जो है विद प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा, उसने एक गोली से 2 पक्षियों को मार डाला, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, पुट दिस पिक्चर ब्लैंक द वॉल। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा पुट ऑन। तो पुट ऑन का मतलब होता है क्या, कि इस तस्वीर को दीवार पर लगा दो। तो किसी के, मतलब किसी के ऊपर लगा दो, जैसे दीवार के ऊपर लगा दो, तो यहाँ पे जो है पुट ऑन हो जाएगा। तो पुट दिस पिक्चर ऑन द वॉल, तो दीवार पर इस पिक्चर को लगा दो। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ब्लैंक पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे डिस्कशन के बाद प्रपोजिशन जो आएगा ये क्या आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्कशन फॉर होता है प्रपोजिशन, ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब हो जाएगा, राजनीति को लेकर हमारी लंबी चर्चा हुई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, गोपाल ड्रब ब्लैंक आ ट्री अगेन। तो यहाँ पे जो है गोपाल फिर से एक पेड़ पर चला गया, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका जो इस सेंटेंस का जो मतलब के अनुसार यहाँ पे 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ही इज़ फ्री ब्लैंक केयर्स। तो यहाँ पे जो है फ्री के बाद प्रपोजिशन जो आएगा ये आ जाएगा क्या, फ्रॉम, फ्री फ्रॉम केयर्स, मतलब वह परवाह से मुक्त है, वह परवाह से मुक्त है। तो ही इज़ फ्री फ्रॉम केयर्स, तो इसका जो है परवाह से, तो से के लिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका फ्रॉम करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ही इज़ एलिजिबल ब्लैंक प्रमोशन। तो एलिजिबल के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा फॉर। एलिजिबल के बाद हमेशा फॉर प्रपोजिशन आता है, तो ये प्रपोजिशन आपको याद रखनी है। तो एलिजिबल फॉर जो है प्रमोशन, वह पदोन्नति, मतलब वह प्रमोशन के पात्र हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, दिस होटल इज़ फेमस ब्लैंक स्वीट्स। तो यहाँ पे जो है फेमस के बाद प्रपोजिशन क्या आएगा, तो इसका जो है फॉर प्रपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये आपको याद रखनी है। दिस होटल इज़ फेमस फॉर स्वीट्स, मतलब जो ये होटल है मिठाइयों के लिए मशहूर है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 27 जो है, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 1 AM
तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है ये कंजंक्शन का है, तो बिटवीन के बाद हमेशा आपको एंड आपको लगाना है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, ही इज बैडली अफ्लिक्टेड ब्लैंक जो है लेप्रोसी। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो है इस सेंटेंस का जो करेक्ट हो जाएगा अफ्लिक्टेड के बाद जो है विद प्रपोजिशन आता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह कुष्ठ रोग से बुरी तरह पीड़ित है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। लेप्रोसी जो है ये कुष्ठ रोग होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आई हैव नो रिमोर्स ब्लैंक व्हाट आई हैव डन। तो इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। रिमोर्स के बाद फॉर प्रपोजिशन आता है, तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा मैंने जो किया उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो रिमोर्स के बाद फॉर प्रपोजिशन का आप यूज़ करेंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट, लीप ईयर फॉल्स ब्लैंक एवरी 4 ईयर्स। तो इसमें जो है आपको लीप ईयर जो है हर 4 साल में आता है, तो हर 4 साल में आता है, तो यहाँ पे जो है इन इसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।